सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो देखिए। जी हाँ, 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला होता है, टेररिस्ट हमला होता है। पाकिस्तान के तरफ से कुछ आतंकवादी आते हैं, हमारे देश में घुसते हैं और सिर्फ हमला ही नहीं करते बल्कि इस देश को अशांति की तरफ ले जाने के लिए, इस देश में दंगे फसाद फैल जाए उसके प्रोग्राम के तहत वो लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्याएं कर देते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि फिर आनंद फानंद में उसके बाद से हमारे देश की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया जाता है और भारत सरकार की तरफ से 7 और 8 मई को तकरीबन आधी रात को एक ऑपरेशन सिंदूर के नाम से स्ट्राइक होता है। उसके बाद पाकिस्तान के लगभग 9 जगहों पर जो आतंकवादी गतिविधियों में जो स्थान संलिप्त थे उन्हें टारगेट बनाकर, निशाना बनाकर के भारत सरकार के द्वारा हमला किया जाता है। और हमला करने के बाद फिर रिजल्ट क्या आता है कि प्रयागराज से ये वीडियो निकलकर सामने आता है और प्रयागराज में तमाम देश के कोने कोने से पाकिस्तान के इस कृत्य का विरोध किया गया। मस्जिदों से नमाजों के बाद भी इस कृत्य का विरोध किया गया। तमाम लोगों ने कंडेम्ड किया, सारा विपक्ष से लेकर पूरा देश एकजुट खड़ा होकर पाकिस्तान का विरोध कर रहा था। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सबने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और अपने देश की सेना के साथ सारे लोग खड़े रहे। लेकिन ऐसे में हमारे देश में कुछ ऐसे नमूने भी हैं जो बिना सोचे समझे कुछ ऐसा हरकत कर जाते हैं कि जिस हरकत से हमारे देश की बेइज्जती होती है, और वो बेइज्जती करवा दिया है प्रयागराज से। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के और ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो सोई रहती है, तब तक सोई रहती है कि जब तक पानी सर के ऊपर न चला जाए। जी हाँ, जब ये वीडियो सामने निकल करके आया और सरेआम सड़क पर, भाई पाकिस्तान से अगर हमारा युद्ध हो रहा है तो पाकिस्तान के झंडे के साथ, पाकिस्तान के साथ कुछ भी करिए, देश का हर नागरिक आपके साथ खड़ा है। आप पाकिस्तान के झंडे को जलाइए, पाकिस्तान के झंडे को अपमानित कर रहे हैं, उससे किसी भी भारतीय मुसलमान का या किसी भी भारतीय को कोई आपत्ति नहीं है। जो लोग अगर नासमझी में कुछ करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चांद सितारा देखकर उसे अपना इस्लामिक झंडा समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि हर चांद सितारा वाला झंडा इस्लामिक झंडा नहीं होता है। पाकिस्तान का अपना फ्लैग है जिसमें वाइट पट्टी है, हरा पट्टी है, उसमें चांद सितारा है। अब किसी हरे पट्टी पर अगर चांद सितारा हो तो वो पाकिस्तानी झंडा भी नहीं है, और अगर पाकिस्तानी झंडा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इस्लामिक झंडा हो। लेकिन प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जो पूरे तरीके से वायरल हो गया और जिसकी आहट सीधे सऊदी अरब तक पहुंच गया। जी हाँ, अब आपको मैं बता दूं कि इस मामले में FIR हो चुका है, लेकिन FIR हमारे भारत के लोगों की शिकायत करने पर नहीं हुआ। जब ये वीडियो सामने आया और इस वीडियो में दिखाई दिया कि एक कार्ड था जिसपे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम का जो 5 अरकान है उसमें जो पहला रुकन है तौहीद जिसे कहा जाता है, कलमे तैयब जिसे कहा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो लिखा हुआ था और उसको ज़मीन पर डाल करके पैरों से रोदा जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा जो अपने आप को बहुत बड़े राष्ट्रभक्त कहते हैं। और उन लोगों ने जब पैर से रोदना शुरू किया तो ये वीडियो वायरल हो गया। बहुत सारे ट्विटर पे तमाम लोगों ने लिखा कि सऊदी अरब के झंडे को पाकिस्तानी झंडा समझ करके या सऊदी अरब के झंडे को गलतफहमी में पैरों के तले रौंद दिया गया। और तमाम लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। तमाम लोगों ने पुलिस को, इलाहाबाद प्रयागराज पुलिस को ट्वीट भी किया कि इस पर कोई कड़ी कार्रवाई, कोई एक्शन लिए जाने की ज़रूरत है। लेकिन तब तक पुलिस सोई रही और पुलिस उस पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन ये बात धीरे धीरे वायरल होते होते सऊदी अरब के जो मीडिया एडवाइज़र सऊद हफीज़ हैं उन तक ये बात पहुंची और उन्होंने ट्वीट किया। और ट्वीट करने के बाद बाकायदे प्रयागराज पुलिस को टैग करते हुए शिकायत दर्ज कराई कि मैं एक शिकायत दर्ज करने के लिए लिख रहा हूं। एक्स प्लेटफॉर्म पर एक अपमानजनक वीडियो फैल रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग तौहीद यानी इस्लाम में ईमान का ऐलान और सऊदी अरब के झंडे पर खड़े हैं। यह हरकत दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और भारत सऊदी के रिश्तों पर बुरा असर डाल सकता है। सऊदी अरब में राष्ट्रीय झंडे या किसी भी शाही प्रतीक को अपमानित करने के खिलाफ सख्त कानून है। वहाँ के कानून के अनुसार जो कोई झंडे या शाही प्रतीक का अपमान करता है उसे 1 साल तक की सजा, 1 साल तक की जेल और 3000 सऊदी रियाल तक जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस गंभीर मामले को देखते हुए मैं आपसे अपील करता हूं, यह पत्रकार महोदय का कहना था प्रयागराज पुलिस से, अपील करता हूं कि इस वीडियो के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि उनके इस हरकत से तौहीद और सऊदी के झंडे दोनों का गंभीर अपमान हुआ है। कृपया कार्रवाई करें। सऊदी अरब के पत्रकार और मीडिया
मीडिया एडवाइज़र के इस मांग पर प्रयागराज के सिटी पुलिस के आधिकारिक एक्स ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए इस संबंध में थाना धूमनगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों ने प्रयागराज पुलिस पर आरोप लगाया कि उनको पिछले 2 दिनों से इस पर संज्ञान लेने की जो बार बार अपील की जा रही थी, लेकिन उस पर कोई जवाब उनके तरफ से नहीं मिल रहा था। अरबी पत्रकार ने कहा तो तुरंत जवाब मिल गया। अब क्या हमारे प्रदेश में भारत के लोग या यूपी के लोग जब शिकायत करेंगे तो उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, और जब विदेश से कोई शिकायत करेगा तब जाके पुलिस एक्शन में आएगी? तो ये एक गंभीर सवाल है। इस वीडियो को अब तक 42 लाख लोगों ने देख लिया है, और 42 लाख लोगों को देखने के बाद इस तरीके से इन लोगों ने अपने ही देश की बेइज्जती करा दी कि दूसरे देश के सरकार को इस पर शिकायत दर्ज करानी पड़ी। और पुलिस ने शिकायत दर्ज जरूर की है, लेकिन कार्रवाई कितनी होगी ये हम और आप भली भांति जानते हैं कि सरकार कैसे काम कर रही है। वोट बैंक की राजनीति के लिए सरकार किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है, और जो अपने वोट बैंक में फिट बैठता है उसके किसी भी अपराध को क्षमा करने के लिए तैयार है, वरना सोशल मीडिया पर छोटी छोटी बातें लिखने के लिए भी लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये देखिए, जो छोटा सा देश है दोहा कतर जिसको कहा जाता है, वहाँ आप चले जाइए तो 65% आबादी मुस्लिमों की है, और वहाँ तमाम लोग बाहरी भी हैं, तमाम लोग हैं जो लोग वहाँ पे जाके अपने रोज़गार से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ सख्त पाबंदी है, सख्त कानूनी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपमानित करने का काम नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, वो किसी दूसरे धर्म को अपमानित करने का काम नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन हमारे देश में अगर आप बोलते हैं और सरकार के वोट बैंक में फिट नहीं बैठते हैं तो आपके लिए जेल है, और जो सरकार के वोट बैंक में फिट बैठते हैं उनके लिए तो मौज ही मौज है। तो ये सरकार को ये रवैया छोड़ना चाहिए। सरकार सबके लिए होती है, सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नियम और कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।